एक बड़ी पुरानी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब न्यूक्लियर सबमरीन को रोकने के लिए चीन पहुंच गया है IAEA। क्या है ये और कैसे न्यूक्लियर सबमरीन रुक सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ भारत का ब्रह्मोस तंजानिया और अफ्रीका में घुसा, जो चीन के मंसूबों पर बहुत बड़ा पानी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की हरकतों को देखोगे आप ना, तो ऐसा लगेगा जैसे शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। शर्म को इन्होंने बेच खाया है, नियमों को ताक पर रख दिया है। इस्लाम के लिए चीन ने एक बहुत बड़ा फतवा जारी किया है। जानेंगे कि क्या फतवा जारी किया है चीन ने, पर उससे पहले ये जान लीजिए ओकुश डील के तहत जहां ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिलने वाला था, इस ओकुश डील से बहुत ज्यादा चीन चिढ़ा था और चीन ने उस समय भारत का मजाक भी बनाया था। चीन ने भारत का मजाक बनाते हुए ये कहा था कि ओकुश डील से भारत को दूर रखा। पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि जो उनकी तगड़ी वाली टेक्नोलॉजी है वो किसी तरीके से भारत को मिले। पर अब बात ये हो रही है कि 18 महीने ऑस्ट्रेलिया को दिए गए हैं। इस 18 महीने में अमेरिका की या ब्रिटेन की कोई न्यूक्लियर सबमरीन के मॉडल को पसंद करेगा ऑस्ट्रेलिया और फिर उस पर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। $66 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया से अच्छी खासी दुश्मनी चीन ने पाल रखी है। चीन को ऐसा लगता है जैसे कि ये न्यूक्लियर सबमरीन अब उसी की तबाही के लिए बने हैं। इसलिए चीन ने जब देखा कि अब तो करीब आ रहा है समय, अब यहाँ पर मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन, और ऑस्ट्रेलिया को अगर न्यूक्लियर सबमरीन मिल जाता है तो भविष्य में जितना हमने ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया है उस सारे का बदलाव ऑस्ट्रेलिया निकालेगा, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया की नीतियों में भी बदलाव आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया लगातार चीन के खिलाफ बोल भी रहा है। इसे देखते हुए चीन ने तुरंत जाकर IAEA में एक प्रस्ताव डाल दिया, एक तरीके से कहें तो केस कर दिया। और इस केस के तहत क्या कह रहा है चीन ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को ये न्यूक्लियर सबमरीन नहीं मिलने चाहिए। क्या IAEA रोक सकती है? तो दरअसल IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो वियना में इसका कार्यालय है। अब यहाँ पर केस करने का मकसद क्या है? 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नर यहाँ बैठते हैं। 35 देशों के सामने अब चीन ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को नहीं दो आप न्यूक्लियर सबमरीन। क्यों? क्योंकि ये संस्था है जो NPT साइन करवा कर रखा हुआ है। जो 5 देश इस ट्रीटी में हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, और इस ट्रीटी के तहत देखा जाता है कि कौन कौन से न्यूक्लियर हथियारों को किस देश को कौन दे सकता है, बेच सकता है, या किस हद तक न्यूक्लियर हथियारों को बना सकता है। खास तौर पर बेचने को लेकर ये संस्था बहुत ज्यादा ध्यान देती है। चीन ऑस्ट्रेलिया को न मिले न्यूक्लियर सबमरीन, इसके लिए यहाँ तक पहुँच गया। हालांकि IAEA ने चीन को बेरंग लौटा दिया और कहा कि नहीं, चीन गलत है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिलने चाहिए। खैर, ये जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें अमेरिका की पकड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए अमेरिका जो चाहता है लगभग वही होता है। जहाँ चाइना को यहाँ मुंह की खानी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने इस्लाम कैसा होगा इसको लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। चीन में जो CCP है उसका सबसे बड़ा नेता है वांग यांग ने अपने देश में 2.5 करोड़ मुस्लिमों को कहा है कि चीन में अगर रहना है तो चीन के अनुसार राष्ट्रभक्ति को पहले देखना होगा, इस्लाम को बाद में देखना होगा। यानी धर्म को राष्ट्रभक्ति से ऊपर रखने की कोशिश नहीं करनी होगी। वैसे चीन पहले से भी मुस्लिम समुदाय पर तानाशाही रवैया अपनाता रहा है। चीन ने अपने देश में मस्जिदों के आकार को बदल दिया, समय समय पर उइगर मुसलमानों को अपने हिसाब से हैंडल करता रहता है चीन। पर चीन के नेता द्वारा ये कहना बाकी दुनिया, खासतौर पर मुस्लिम देश अब चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। खैर, जहाँ एक तरफ चीन ने इस्लाम धर्म के लिए ये लागू किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक गजब की छलांग लगानी
करनी शुरू कर दी है। भारत ने अब ऐसे ऐसे देशों में घुसना शुरू कर दिया है जिसका अंदाजा खास तौर पर पश्चिमी दुनिया को बिल्कुल भी नहीं होगा। कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भारत ऐसे देशों के साथ अब हथियारों के व्यापार के बारे में सोच सकता है जिसके लिए कभी हमने सोचा भी नहीं था। अब सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि तंजानिया का एक पूरा डेलीगेशन भारत आया हुआ है और ये डेलीगेशन, सबसे बड़ी बात है, कोई आम डेलीगेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो तंजानिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो खुद इस पूरे डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। और ये जब भारत पहुंचे तो भारत में सबसे पहले ये गए भारत के मैन्युफैक्चरर BDL और यहाँ इन्होंने मिसाइल्स और एम्यूनिशंस पर ज्यादा ध्यान दिया। अब कहा जा रहा है कि तंजानिया भारत के हथियारों का बड़ा खरीदार बनना चाहता है। यही वजह है कि खास तौर पर तंजानिया यहाँ पहुँचा हुआ है। और तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। अफ्रीका के इस देश के बाद कई ऐसे देश हैं। वहीं भारत ने एक पूरा लंबा चौड़ा प्लान बना रखा है और इस लंबे चौड़े प्लान के तहत भारत अफ्रीकी देशों में भी घुस रहा है। जहाँ एक तरफ चीन को उसके घर में घेर लिया है भारत ने, फिलीपींस को ब्रह्मोस का सौदा होने के बाद अब वियतनाम भी कथित तौर पर ब्रह्मोस की तरफ बढ़ रहा है। वहीं इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस बेचने के चक्कर में है भारत। तो इन सब में जहां भारत चीन को उसके घर में घेर रहा है तो अब उसके बाजार पर भी कब्जा करना चाह रहा है। दरअसल अफ्रीका के देश ज्यादातर अपने हथियार खरीदते थे और अभी भी बहुत हद तक खरीदते हैं चीन से। और चीन ने बहुत चालाकी दिखाते हुए अफ्रीकी देशों में जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे धनी देश माना जाता है, नाइजेरिया को इन्होंने अपने कब्जे में रख लिया। नाइजेरिया को पटा ही लिया और नाइजेरिया ने इन पर यकीन करते हुए बहुत सारे हथियार खरीदे। लेकिन यहीं पर चीन गलती भी कर बैठा। नाइजेरिया जो खुश हुआ और हथियार खरीदा तो उसके देखा देखी कई देशों ने खरीद लिया हथियार। पर नाइजेरिया को जैसे ही पता चला कि चीनी हथियार ड्रोन बेकार है, नाइजेरिया ने खुलकर आलोचना करनी शुरू कर दी, जिसके बाद चीन के हथियारों का मार्केट यहाँ ठंडा पड़ा था। पर अब यहाँ नया कौन आए, कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा महंगा न बेचे। अमेरिका, फ्रांस, ये सब तो जो भी हथियार बेचते हैं वो काफी महंगा बेचते हैं और इसी सिचुएशन का फायदा अब भारत उठा रहा है। दरअसल भारत ने एक डिफेंस एक्सपो आयोजित किया है और जहाँ साउथ अफ्रीका में खुद जो भारतीय राजदूत हैं वो ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉर्पोरेशन को इस डिफेंस एक्सपो में दिखला रहे हैं, यानी ब्रह्मोस मिसाइलों को दिखाया जा रहा है। भारत अब ये सोच रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों को अफ्रीकी देशों में बेचा जाए। वैसे आपको क्या लगता है? भारत अब बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। जैसे अमेरिका डिफेंस एक्सपो वगैरह करके अपने हथियारों को चर्चा में लाता था, भारत वैसा ही कर रहा है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।